माँ का पुनर्जन्म हुआ राजा हिमाचल के यहाँ। नारद जी पहुंचे। राजा हिमाचल ने कहा, महाराज जरा बिटिया का भाग्य देख के बताओ क्या क्या लिखा है। त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम, गति सर्वत्र तुम्हारी, कहु सुता के दोष गुण मुनिवर हृदय विचारी। बिटिया का भाग्य बताइए क्या लिखा है। अब नारद जी ने विवेचन करना शुरू किया। सुंदर सहज सुशील सयानी, नाम उमा अंबिका भवानी, सब लक्षण संपन्न कुमारी, होई है संतत पियई प्यारी, सदा अचल एहि कर एहि वाता, एहि तेजस पई है पितु माता। सारे जितने भी गुण थे सभी का वर्णन कर दिया। हे राजन, आपकी कन्या सर्वगुण संपन्न है, बिटिया में तो कोई दोष नहीं है, तो किस में दोष है? होने वाले जमाई में है। अच्छा वो क्या है? नारद जी ने कहा, लिखते जाइए। अगुण अमान, मातु पितुहीना, उदासीन, सब संशय छीना। आपकी बिटिया को जो वर मिलेगा ना, वो कैसा होगा? अगुण। अगुण का मतलब क्या है? नारद जी ये कहना चाह रहे हैं कि महादेव सत रज तम सभी गुणों से परे हैं। यहाँ पर राजा हिमाचल ने सोचा, एक जमाई जो मिलेगा वहां में भी एक गुण ही नहीं है, अगुण। नारद जी ने कहा वो अमानी है, क्योंकि उन्हें मान सम्मान की चाह नहीं है। आप देखो ना, भोले बाबा को तुलसी मैया के नीचे बिठा दो आनंद में, आंगन में बिठा दो आनंद में, शिवालय में रख दो आनंद में, मिठाई ना चढ़ाओ आनंद में, भांग धतूरा चढ़ा दो, मस्त है बाबा। बाबा को मान सम्मान की चाह नहीं है। राय जोगी जटिल काम मन। और सुनिए राजन, नगन अमंगल वेश, अस स्वामी यही कहाँ मिलई, अरे परिहस्त सिरे। जोगी होगा, जटिल है, अकामी है, जो भिक्षा मांगकर यहाँ पर अपना जीवन जीता है, जो पर्वतों के बीच निवास करता है, जो अमानी है, ऐसा वर आपकी महाराज ने कहा, मुनिवर 2 मिनट किनारे आएंगे का, एक निवेदन करना है। नारद जी ने कहा क्या? बोला उपाय। क्या उपाय? दुल्हा बदलना है, ये वाला दूल्हा नहीं चाहिए, कुछ उपाय बताओ। यज्ञ हवन दान दक्षिणा पूजा पाठ कुछ ऐसा बताइए कि ये वाला दूल्हा ना मिले, बदल जाए कोई और। नारद जी ने कहा, मैं कह मुनीश हेमवंत सुनो, जो विधि लिखा लीलार। मैं क्या, संसार में कोई भी बिटिया के भाग्य में लिखे को बदल नहीं सकता, भाग्य में लिखे को बदल नहीं सकता है। पर राजन एक बात आपसे कहूं, जे जे वर के दोष बखाने, ते सब शिव पही में अनुमाने। ये जितने लक्षण मैंने बताए ना, ये मेरे अनुमान से ये सारे लक्षण महादेव में है। और राजन, जो विवाह शंकर सन होई, तो दोषों गुण सम कह सब कोई। बिटिया का विवाह अगर महादेव से हो जाए, बिटिया तो धन्य होगी, आप धन्य हो जाएंगे। क्यों? मेरी बिटिया से क्यों विवाह करेंगे भगवान शिव? नारद जी ने कहा, जो तप करे कुमारी तुम्हारी, तो भावी वो मेटी सकहीं त्रिपुरारी। आप अपनी बिटिया को तपस्या के लिए भेजिए। प्रातः काल ही मैया पार्वती तपस्या के लिए चली गई। अब माँ की साधना कितनी है? 1000 वर्षों तक मैया ने सूखे पत्तों को ग्रहण किया, बेल के पत्रों को। हजार वर्ष वो भी ग्रहण नहीं किया, निराहार रहकर साधना की। संवत सहस मूल फल खाए, साग खाई 7 वर्ष गंवाए, कछु दिन भोजन वारी बताशा किए, कठिन कछु दिन उपवासा, बेल पाती मही परई सुखाई, 3 सहस संवत सोई खाई। ये कठिन साधना जब देखी, आकाशवाणी हुई, भयउ मनोरथ सुफल तब, सुनु गिरिराज कुमारी, परिहरि दुसह कलेश सब, अब मिले हैं त्रिपुरा। अब आप चिंता न करिए, आपको भगवान शिव मिलेंगे। और अगर हमारी बात पर यकीन ना हो तो मिले ही तुम ही जब सप्त ऋषिषा, जाने तब प्रमाण बागीसा।
ऋषि अगर अचानक मिल जाए तो समझ लीजिएगा मेरी बात सर्वथा सत्य है। अब इधर महादेव के चरित्रों के विषय में गोस्वामी जी ने लिखा। बाबा आनंद से चकाचक अपना जीवन बिता रहे हैं बैरागी। राम जी प्रकट होकर के कहने लगे, महादेव एक निवेदन है, जाई विवाह बहु शैल जही, आप जा करके पार्वती जी से विवाह कर लीजिए, मैंने उनको वचन दिया है। भोले बाबा ने कहा, वैसे मन तो नहीं है नाथ, लेकिन फिर भी आपकी आज्ञा है तो आपकी आज्ञा को मैं शिरोधार्य करता हूँ, मैं करूँगा विवाह। सप्त ऋषियों को भगवान शिव ने माँ के परीक्षण के लिए भेजा। सप्त ऋषि आए, पूछने लगे, पार्वती जी क्या कर रही हैं? मैया ने कहा, तपस्या। किसके लिए? महादेव को पाना है। सप्त ऋषि जोर से हंसे, ये किसने आपको सलाह दे दी? मैया ने कहा, मेरे गुरुदेव नारद जी ने कहा है। सप्त ऋषियों ने कहा, अरे हमें तो पहले ही समझ जाना चाहिए था, ऐसे उल्टी सलाह नारद जी के सिवा और कोई दे ही नहीं सकता। नारद जी जैसे खुद हैं वैसे सबको बना देना चाहते हैं कि किसी का घर द्वार बचे ही ना। देखिए अभी बात बिगड़ी नहीं है। अजहू मानहू कहा हमारा, हम तुम कहाँ बरनीक विचारा। आपके लिए बढ़िया दूल्हा हमने विचार करके रखा। ये बाबा का ख्याल निकालिए दिमाग से, क्या मिलेगा? कौन है वो? ऋषियों ने कहा, श्रीपतिपुर वैकुंठ निवासी। भोले बाबा को हटाइए, हम भगवान विष्णु से आपका विवाह कराएंगे। वो सर्वगुण संपन्न है, उनसे विवाह होगा, आप वैकुंठाधिपति की अर्धांगिनी बनेंगे। महादेव के अवगुण बताए, विष्णु जी के गुण बताए, पर असली निष्ठा का पता ऐसे ही चलता है। एक व्यवहारिक भाषा में कहूं, अगर ऑप्शन नहीं है, विकल्प नहीं है, तब तो प्रेम कर रहे हो ठीक है, लेकिन अगर विकल्प आने के बाद भी आपका प्रेम अडिग है, वो सच्चा प्रेम है। मैया ने कहा, आप जो कहते हैं ना सब सही है, मेरे महादेव अवगुण भवन मानती हूँ, और विष्णु सकल गुण धाम, वो सारे गुणों के धाम है, पर मुनिवर जेहि कर मन रम जाहि सन तेहि सन काम। जिसका मन जिसमें लग जाए उसके लिए उससे बढ़िया पड़ोसी का लड़का राम जी जैसा भी हो तो हमारे किस काम का। हमारे लिए तो हमारा कलुआ मलुआ ही अच्छा है ना, वही हमारा राम, वही हमारा कृष्ण। मैया ने कहा, हमारा मन जिसमें है वही हमारे सब हैं। जन्म कोटि लगी रगर हमारी, बरऊ शंभु नत रहूं कुंवारी। चाहे हजारों जन्म लगे। सप्त ऋषि आए, महादेव को मैया के हृदय की बात बताई। महादेव समाधि में बैठ गए। अभी